सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को पद से हटा दिया है। सीबीएसई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सेक्रेटरी को पद से हटा दिया गया है। सरकार ने इस मामले में जांच कमेटी का भी गठन कर दिया है। तो चेयरमैन और सेक्रेटरी को उनके पद से हटा दिया गया है और इसके साथ ही साथ सरकार ने इस मामले में जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कितना जरूरी था फैसला जो सरकार ने अभी लिया है? ऑपरेशन निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है, जिसके चलते इन दो आईएएस अधिकारियों को वहां से हटाया गया है। सीबीएसई से इन दोनों को ही हटाया गया है और समझा जा सकता है कि ओएसएम मार्किंग को लेकर जिस प्रकार से फैसले रहे उसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को ये एकदम सीधे सीधे फीडबैक है कि उस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कोई कुछ समस्या रही है। और ओएसएम को अगर लेकर देखें तो तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वैसी कंपनी को क्यों दिया गया वो काम, जब 2019 में ऑलरेडी तेलंगाना में इसी तरह के गुफअप में उसके ऊपर वो तमाम तकनीकी समस्याएं सामने आ चुकी थी। क्या इस बार जब दिया गया तो मामला सिर्फ लोएस्ट टेंडर वैल्यूज़ का था या फिर बैकग्राउंड चेक किया गया था? और ये सारे सवाल वैसे हैं जो कि अब जब जांच कमेटी बना दी गई है तो उन सारी चीज़ों की जांच की जाएगी। और उससे पहले जो सीबीएसई के चेयरमैन और उनके सेक्रेटरी, इन दोनों ही अधिकारियों को वहाँ से हटा दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन। छात्रों के अंदर जिस प्रकार का रोष आ रहा था, निश्चित तौर पर इस बड़े फैसले के बाद जवाबदेही एक तरह से ये कम से कम नज़र आ रही है कि अगर इतनी समस्याएं ओएसएम को लेकर हुई, क्या जितने बड़े पैमाने पे पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे इसको लागू किया जाना था वो नहीं किया गया? तो इतने सारे सवाल खड़े हो रहे थे जिसको लेकर फिलहाल ये जवाबदेही इन दोनों को हटाकर एक तय की गई है। बाकी आगे जब जांच होगी तो और सारी चीजें सामने आएंगी। प्राची, बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से इस पूरे मसले पर एक तरफ स्टूडेंट्स के गुस्से का शिकार सरकार हो रही थी तो विपक्ष ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रखा था। सरकार की किरकिरी हो रही थी, ऐसे में कार्रवाई करके क्या डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश है? तो इस तरह के केसेस में कार्रवाई बनती है, जवाबदेही तो तय करनी होती है जब सामने सामने गुफा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्योंकि कोई पॉलिटिकल कोई एलिगेशन लगाया जा रहा हो या राजनीतिक हमले हो रहे हैं उसके चलते, बल्कि अगर इतना डैमेज हुआ है, छात्रों को इतनी ज़्यादा समस्याएं आई हैं, छात्र खुद सामने आकर बताया कि कैसे उनके आंसर सेट हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं और किस प्रकार से तमाम दूसरी विसंगतियाँ सामने आई थी। तो ऐसे में जिस तकनीकी कंपनी को ये काम दिया गया था, क्या उसका बैकग्राउंड चेक किया गया? उसका जो असिस्टेंट कंसर्न के नाम से तेलंगाना में जो काम किया गया था, ये सारी चीजें बैकग्राउंड चेक नहीं हुई थी। इन सारी चीजों को लेकर ही ये कार्रवाई हुई है प्राची, और आगे जब कमेटी जांच करेगी तो और सारी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, और जो जानकारी आप दे रहे हैं कि सरकार ने ओएसएम की जांच के लिए भी कमेटी का गठन कर दिया है, ये बहुत जरूरी था क्योंकि इस ओएसएम की प्रक्रिया को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे थे। स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारा शक पैदा हुआ था, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे। अब ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लेकर अब आगे कैसे काम होगा देवेंद्र, ये किस तरीके से जांच करेगी आगे? देखिए, अभी ये फैसला हुआ आपसे थोड़ी देर पहले और बाकी चीज़ों के लिए भी इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पे इस कमेटी में एक्सपर्ट होंगे जो इनके दो पहलू जांच का रहेगा। पहली बात तो ये कि जिस कंपनी को काम दिया गया, क्या वो कंपनी उस रूप में योग्य थी? क्या जितने पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाने थे वो चलाए गए? इन सारी चीज़ों के पहलुओं की जांच होगी। और दूसरी चीज़ ये कि क्या उसमें प्रक्रिया में किसी प्रकार का फेवर किया गया उसके काम को देने को लेकर, क्योंकि टेंडर के हिसाब से अगर देखें तो पर कॉपी लगभग जिस कंपनी को काम मिला उसको 25 रुपये था और दूसरे जो सेकंड लोएस्ट थी वो 65 रुपये का था। तो उसमें एक बड़ा फर्क था। लेकिन इसी तरह की कंपनी जो असिस्टेंट कंसर्न इस कंपनी का है वो तेलंगाना में काम कर चुकी थी। उसमें जब गुफा इतने सारे आए थे तो क्या इस बार बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था? इन सारे आरोपों की जांच ये कमेटी करेगी, एक्सपर्ट्स के पहलू पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी। बिल्कुल देवेंद्र, एक बार फिर से बड़ी खबर बता देते हैं। सरकार ने ओएसएम की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। सीबीएसई के चेयरमैन को हटा दिया गया है तो वहीं सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया है। जिस तरीके की गड़बड़ी सामने आ रही थी, बार बार वेबसाइट का ठप हो जाना, बार बार हैकिंग की खबरों का सामने आना, बार बार टेक्निकल ग्लिचेस का आना, और इससे स्टूडेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्टूडेंट्स का गुस्सा भी लगातार सामने आ रहा था, जिसको देखते हुए सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्रेटरी और चेयरमैन को हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ ओएसएम की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच ये की जाएगी कि क्या इसमें कोई फेवर किया गया था, इसमें क्या खामियां थी, क्या लचर व्यवस्था थी, किस तरीके से बार बार सीबीएसई की विश्वसनीयता को लेकर, 12th के एग्जाम के रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, वेबसाइट को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और जिस नई प्रक्रिया को बच्चों के
फायदे के लिए लाया गया था। आखिरकार वो नई प्रक्रिया ही कैसे सबसे बड़ा सरदर्द बन गई है, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है, सीबीएसई के चेयरमैन को और उसके सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल थे जो सरकार को लेकर पूछे जा रहे थे, सीबीएसई को लेकर पूछे जा रहे थे, और एक ऐसा मसला ये बन रहा था जिस पर विपक्ष भी सरकार को लेकर हमलावर था। बार बार किरकिरी हो रही थी, बार बार इस एजुकेशन मॉडल को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और अब सरकार ने सेक्रेटरी और चेयरमैन को हटा दिया है। इसके साथ ही साथ ओएसएम की जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की जांच की जाएगी, कंपनी की जांच की जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि वो कंपनी जिसको लेकर पहले से कई स्टेट्स में सवाल थे, आखिरकार उसको कैसे टेंडर दे दिया गया और उस कंपनी की भूमिका क्या रही है। जो शिकायतें स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उन शिकायतों में कितना जो घपलेबाजी है वो सिस्टम के अंदर की गई है, इसको लेकर लगातार अब जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ेगा। अभी तो 2 कार्रवाई हमने देखी है, सेक्रेटरी को हटाया गया, चेयरमैन को हटाया गया। क्या संभव है देवेंद्र, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी ये गाज और कई बड़े अधिकारियों पर गिर सकती है? बिल्कुल प्राची, और अभी अगर आप देखें तो जो टॉप मोस्ट ऑफिसर हो सकते हैं, राहुल सिंह की अगर बात करें तो 1996 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और 2024 में ये सीबीएसई चेयरमैन के तौर पर आए थे। उनके पहले निधि छिब्बर वहाँ हुआ करती थी, और दूसरा हिमांशु गुप्ता, ये भी आईएएस हैं और ये भी 2024 में सीबीएसई में आए थे। तो ये शीर्ष स्तर पर चाहे नीतिगत मामले हों, वित्तीय मामले हों, इन सारी चीज़ों के फैसले के बारे में इन दोनों का रोल बहुत अहम रहता है, और उस लिहाज से फिलहाल इनको इनके पद से यहाँ से हटाया गया है। अब जब जांच कमेटी बना दी गई है तो जांच कमेटी फिर उसके बाद आगे जब जांच करेगी तो निश्चित तौर पे इसके तह तक जाके फिर उन सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर वो किसी तरह के इस प्रकार के गुफअप जो हुआ उसमें सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं रही और उसका ठीक तरीके से अगर जवाब नहीं मिला कमेटी को, तो फिर उन सारे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल छात्रों को जो समस्या हुई थी, प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आई, उसके आधार पर यह फैसला लेकर इन दोनों को इनके पद से हटाया गया, और आगे जांच कमेटी का इंतजार रहेगा। जिन जिन पहलुओं को लेकर हम लोग बात करते रहे हैं, और पहले जब से ओएसएम को लेकर समस्या आनी शुरू हुई थी, और उन सारे पहलुओं को कि कितनी जगह इसके पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए गए, सीमित जगह पर चलाए गए। कोई भी जब सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, तकनीकी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें शुरुआती समय में काफ़ी ग्लिचेज आते हैं, और इस लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है कि पायलट प्रोजेक्ट्स को आप बड़े लेवल पर उसको जाँच कर लें। तो इन सारी पहलुओं को फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था, उन सारी चीज़ों की जांच के लिए ही ये जांच कमेटी बनाई गई है, और जांच कमेटी में जो भी दोषी होंगे और तय मानिए कि कार्रवाई वो बहुत गंभीर होगी। बिल्कुल, और इस कार्रवाई में आगे किन और लोगों का नाम शामिल होता है, कंपनी की भूमिका कितनी संदिग्ध नजर आती है, और जो बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने समस्या थी उसका समाधान कैसे होता है, अब ये आगे सरकार को तय करना है।